लड़का अभी अभी बाहर ही निकला था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। इस बार उसकी बहन को नीचे की बात पता नहीं थी। बिना सोचे वह नीचे उतर आई और जो देखा वह बहुत डरावना था। जैसे ही वह डरावनी शेर उसकी ओर बढ़ी, लड़की तेजी से फिसलने वाले पाइप पर चढ़ने लगी, लेकिन वह ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाई। उस शेर का बड़ा सिर उसके पीछे आ चुका था और पाइप के अंदर घुस गया। लेकिन लड़के ने जमीन की ओर देखा। जमीन पर खून और एक जूता देखकर नैनी समझ गई कि बच्चा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। तभी बहुत सारे पुलिस वाले वहां पहुंचे ताकि सबकी सुरक्षा की जा सके। उन्होंने घोषणा की कि सभी लोगों को बाहर निकलना होगा, लेकिन बाहर भूख और डर का माहौल था, क्योंकि अब कोई खाना नहीं पहुंचा रहा था और इसी वजह से एक डिलीवरी बॉय ने खाना पहुंचाने की हिम्मत की। लेकिन उसे नहीं पता था, सौभाग्य से उसने आईने में देखा। उसकी इलेक्ट्रिक बाइक तेज थी, लेकिन वह 4 पैरों से तेज नहीं दौड़ सकती थी। शेर उसे पीछे से दौड़ता हुआ पकड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन गलती से वह खुद गिर गया और एक नदी में जा गिरा। जैसे ही वह बाहर निकला और देखा, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, शेर ने फिर से हमला कर दिया। अगली सुबह जगह जगह शेरों और सांपों का डर फैल गया था। अब कोई भी खाना मंगवाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेर पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत एक टीम तैयार करने का फैसला किया, लेकिन इस योजना का 3 लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उस हत्यारे से निपट सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे आग जैसे लाल शेर के सिर में बदल सकते हैं। रात का इंतजार किया गया और कुछ प्राचीन योद्धा जंगल में पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हत्यारा उन्हें पहले ही घेर चुका था और टीम का एक सदस्य जंगल में फंस गया। फिर अचानक कप्तान को एक रस्सी में बांध दिया गया। जल्दी में बंदूक चल गई और बाकी टीम के सदस्य भी पकड़ लिए गए। इसी समय कुछ आवाजें सुनाई दी। कप्तान की कवच ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जमीन पर जो पड़ा था वह हत्यारा नहीं था, बल्कि आम लोग थे जो शेर की तरह पक गए थे। अब पता चला कि उन्होंने खुद ही जाल बिछाया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भालू की टीम फंसेगी और साथ ही पुलिस वालों की भी जान जाएगी। अब उन्हें एक अनुभवी विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा, जो अकेले ही उस भालू से लड़ सकता था। रात आने से पहले उस विशेषज्ञ ने एक जाल बिछाया और चुपचाप इंतजार करने लगा कि भालू उसमें फंस जाए।